प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। आज गोल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए गणित। गणित होता क्या है तो उसके बारे में हम बताएंगे कि गणित एक ऐसा विषय है, सब्जेक्ट है जो कहा जाता है कि गणनाओं का विषय है, अर्थात खेल खेल का गणित होता है। आपको कितना अच्छा से खेलने आता है गणित के साथ, तो उसी को गणित कहा जाता है। तो आज हम आपको गणित के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो निश्चित मान्यता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो गणित में पूरा से पूरा नंबर ला सकते हैं। तो गणित में सबसे पहले अगर जानकारी लेना है तो वो होता है संख्या। गणित को 3 रूपों में पढ़ा जाता है, खास करके 8, 9, 10 क्लास में गणित को हम लोग 3 रूप में देखते हैं। पहला देखते हैं अंक गणित, दूसरा में देखते हैं बीज गणित और तीसरा में देखते हैं रेखा गणित। ये 3 रूपों में देखते हैं कि गणित अंक गणित होता क्या है। तो अंक गणित उसको कहते हैं जिसमें केवल अंकों के बारे में जानकारी रखा जाता है, उसको अंक गणित कहते हैं। बीज गणित जिसमें अंक के साथ साथ अन्य चीज जैसे अलजेब्रिक भाग आ जाता है x, y, z, तो उसको हम बीज गणित बोलते हैं। इसके बाद रेखा गणित मतलब जिसमें हम सिर्फ रेखाओं के बारे में अंक के साथ साथ रेखाओं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। रेखा हो गया, कोण हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखा गणित। तो आज हम खास करके लाए आपके लिए अंक गणित। अंक गणित में क्या होता है कि सबसे पहले हमको संख्या के बारे में जानना होता है। तो आखिर संख्या कहते किसको है? संख्या अंग्रेजी में इसको नंबर बोलते हैं। आखिर संख्या कहेंगे किसको? तो कहा जाता है कि किसी गणितीय इकाई का वह मान जिसका उपयोग हम खास करके गिनने में, मापने में, नामकरण में करते हैं, उसी को संख्या बोला जाता है। अर्थात संख्या का उपयोग हम मापने में भी कर सकते हैं, गिनने में भी कर सकते हैं, नामकरण में भी कर सकते हैं। तो आज विशेष करके आप लोगों को हम संख्या के बारे में जानकारी देंगे कि संख्या होता क्या है, संख्या का कितना प्रकार होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम बताने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे और संख्या के बारे में आप अगर चाहें तो इसका वीडियो रोक रोक करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। संख्या कहते किसको है, संख्या है क्या? तो हम बताएं कि संख्या किसी गणितीय इकाई का वह मान है जिसका उपयोग हम मापने में, गिनने में और नामकरण में करते हैं, उसी को संख्या कहते हैं। संख्या का प्रकार लगभग संख्या का 12 प्रकार होता है, जो विशेष रूप से हम डिटेल में बताने जा रहे हैं कि आखिर 12 प्रकार कौन सा है। तो हम बताते हैं कि संख्या का जो है प्रकार है वह 12 है। संख्या का प्रकार जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। तो हम बोल रहे हैं संख्या मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा होता है प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में इसे बोला जाता है होल नंबर। तीसरा पे आता है सम संख्या,
अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इवन नंबर। आगे आता है विषम संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है ओड नंबर। इसके बाद आता है भाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसका आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आता है अभाज्य संख्या, जिसे बोला जाता है प्राइम नंबर। इसके आगे आते तो आता है श अभाज्य संख्या, जिसे बोला जाता है को प्राइम नंबर। अगर इसके आगे आते हैं तो होता है परिमेय संख्या, जिसे बोला जाता है रेशनल नंबर। इसके आगे आते हैं तो आता है अपरिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है इरेशनल नंबर। अगर इसके आगे बात करें तो आता है वास्तविक संख्या, जिसको बोला जाता है रियल नंबर। अगर इसके आगे हम बात करें तो आता है अवास्तविक संख्या, जिसे बोला जाता है अनरियल नंबर, या इसे हम बोल सकते हैं काल्पनिक संख्याएं, या इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अगर आगे हम बात करें तो एक आता है पूर्णांक। आगे थोड़ा बताते हैं। एक होता है पूर्णांक संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर नंबर। अब ये पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है निगेटिव इंटीजर नंबर। और थर्ड पे आते हैं तो होता है उदासीन पूर्णांक संख्या, जिसे बोला जाता है न्यूट्रल इंटीजर नंबर। तो आप देख सकते हैं कि हम संख्या के बारे में पूरा डिटेल में ले आए हैं। संख्या का 12 प्रकार बताया था, आप गिन सकते हैं 12 प्रकार कौन सा। पहला देखा जाता है प्राकृत संख्या,
जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर बोल सकते हैं। तीसरा है सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर बोल सकते हैं। चौथा है हमारा विषम संख्या, जिसे हम ओड नंबर बोल सकते हैं। चौथा के बाद पांचवा है हमारा भाज्य संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। 6 पे अगर बात करें तो अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। 7 पे देखते हैं तो है सअभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। 8 पे देखते हैं तो है हमारा परिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है रेशनल नंबर। 9 पे देखते हैं तो है अपरिमेय संख्या, जिसे हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। 10 पे देखते हैं तो है वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर बोला जाता है। 11 नंबर पे देखते हैं तो है अवास्तविक संख्या, जिसको अनरियल नंबर या किसी को काल्पनिक संख्या या सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और 12 पे आता है पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है इंटीजर नंबर। और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, अंग्रेजी में जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। दूसरा पे आता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, जिसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर नंबर। और तीसरा पे आता है उदासीन पूर्णांक संख्या, जिसको हम न्यूट्रल इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो आज हम संख्या के बारे में इस तरह से बताएंगे कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं होगा। संख्या होता क्या है, संख्या का प्रकार होता क्या है, क्योंकि ये रटने से याद रहने वाला है ना, ये लगभग सभी क्लास में यूजफुल है। सब क्लास में इसका यूज होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा। आप एक बार अगर इसको क्लियर रूप से समझ गए अगर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कहीं भी आप इसको बिना देखे बता सकते हैं कि हाँ कौन संख्या क्या होता है। तो हम आज जो डिफाइन करने जा रहे हैं सभी को कि आखिर कहेंगे हम किसको पॉजिटिव नंबर, किसको कहेंगे निगेटिव नंबर, किसको बोलेंगे परिमेय संख्या, किसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या कहते किसको? तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि जिसको हम गिनते हैं, अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अर्थात हम जिसको काउंट कर सकते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जैसे क्या क्या काउंट कर सकते हैं, उदाहरण अगर लेते हैं हम, तो उदाहरण में गिनती की संख्या जो स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, ये आगे तक जाते रहता है। इसके बाद जब हम प्राकृतिक संख्या की बात की कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, तो इसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहेंगे किसको? तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। एकदम ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप देखिए और याद हो गया। बस जो बोल उसको सुनिए और उसका उदाहरण देखिए, आपको अपने आप ये याद हो जाएगा। आखिर संख्या कहेंगे किसको, आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो होल नंबर मतलब होता है कि जब हम गिनती की संख्या में, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, गिनती की संख्या हमारा था 1 2 3, और जब इसको हम 0 को शामिल कर देते हैं तो हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। अब कहेंगे कि बताइए कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा कि नहीं? तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो आखिर क्यों? तो इसलिए कि देखिए प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 2 3 से और पूर्ण संख्या स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 से, तो इसमें 0 शामिल है, इसलिए 0 इसमें शामिल है, तो ये प्राकृतिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आ रहा है 1 2 3, लेकिन इसमें 0 आ रहा है नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको जो है पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, इसको हम सिर्फ प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक भी है और इसमें 0 शामिल है, इसलिए पूर्ण भी है। आगे हम बात करते हैं सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। जैसे उदाहरण अगर हम लें तो 2 4 6 ये सब जो है हमारा क्या है, सम संख्या है, जिसमें अगर हम भाग देना शुरू करें 2 से तो टोटल संख्या में 2 से भाग लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। अगर आगे हम बात करते हैं विषम संख्या, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, तो आखिर वो संख्या है कौन? तो उसका अगर उदाहरण हम लें तो उसका उदाहरण है आपका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरह से आपका बढ़ते चला जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं,
विषम संख्या, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहते हैं किसको, इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कहा जाता है कि भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें 1 से 2 से भाग लगता है, इसके अलावा कोई और संख्या से भाग लगता है तो उसी को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या का उदाहरण अगर लेते हैं तो उसमें आपका आ जाता है 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, जिसमें अगर बात करें 5 के बाद तो 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 4 में 1 से 5 में भी भाग लगेगा। तो भाज्य संख्या का मतलब ही होता है कि 1 के अलावा 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से उसमें भाग लगता हो तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अगर इसका उदाहरण हम लें तो 2 ले, 4 ले, 10 ले, 5 ले, 9 ले, ये सब में जैसे 10 में भाग देना 5 से तो भाग लगेगा, 2 से भाग देना तो भी लगेगा, 2 से 4 में भी भाग लगेगा, तो ये इसी को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 से और खुद से भाग लगता है, स्वयं से भाग लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोलने का मतलब है कि अगर इसका उदाहरण लें तो जैसे 2, तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या। 2 के बाद 3 क्या है, तो अभाज्य संख्या। 3 के बाद 5, तो 5 क्या है, अभाज्य संख्या। 5 के बाद क्या है, 5 के बाद आपका अगर बात करें तो 7, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। 7 के बाद किसका, 11। ये जो संख्याएं आती हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या। इसमें देखिए अगर तो एक से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा। जैसे अगर 1 से हम भाग दे 2 में तो 1 दहा 2, तो भाग लग गया। इसके साथ साथ 2 से अगर भाग दें तो 2 एकम 2, तो इससे भाग। इसके अलावा अगर किसी संख्या से हम भाग देना चाहें तो भागने लगेगा। जैसे और एक उदाहरण ले लेते हैं 5 का, तो 5 में ओनली फॉर 1 से भाग जाएगा और 5 से ही भाग जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, या तो 1 से भाग लगता हो या खुद से भाग लगता हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। इसे अंग्रेजी में बोला जाता है प्राइम नंबर। अगर आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या, तो कम से कम 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसका HCF 1 मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में को प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं 2, 5, तो ये 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे 2 से अगर हम 5 में भाग दें तो 2 दूनी 4 होता है, तो 1 बचेगा। तो 1 से फिर इसमें हम भाग देंगे तो 1 दहा कितना मिलेगा, 2, तो कटेगा कितना से बचा, तो इसी को हम HCF बोलते हैं। कहा जाता है ऐसा कम से कम 2 संख्या जिसका HCF कितना मिलता हो, 1 मिलता हो, तो उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण आपको हम दे सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 और 7 ले सकते हैं, तो ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो परिमेय संख्या आता है, जिसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोला जाता है। कहा जाता है कि जिसको हम p बार q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य है, एक दूसरे के सहभाज्य होना चाहिए, मतलब इससे अगर इसमें भाग दें तो भाग लगना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। उदाहरण का बात करें तो 1/2, 3/2, 5/10 etc जो है क्या है, उदाहरण परिमेय संख्या। अगर आगे हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोलते हैं, तो कहा जाता है कि जिसको हम p/2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे में 5 ले लीजिए, जैसे में हम बात करते हैं √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोलते हैं। आगे बात करते हैं वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है रियल नंबर। रियल नंबर कहते हैं किसको, तो जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देते हैं, अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को एक में मिला देते हैं, तो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, ये दोनों को शामिल करते हैं। कहने का मतलब है कि एक बोरी में दोनों को भर दीजिए, परिमेय संख्या को भी और अपरिमेय संख्या को, तो वो दोनों का जो कंबाइंड मिलाव हो जाता है, मिलावट हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और अगला आता है अवास्तविक संख्या, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो ऐसी संख्या जिसको हम पूर्ण रूप से
हैं तो इस रूप में लिखते हैं, माइनस में मिलेगा -2, माइनस में मिलेगा 3, माइनस में मिलेगा √5। तो ये सब संख्याएं जो हैं इमेजिनरी जिसको बोला जाता है, जिसको काल्पनिक संख्या बोला जाता है, जिसका मान पूर्ण रूप से मिलता नहीं है, उसी को हम बोलते हैं क्या, अवास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इसको अंग्रेजी में अनरियल भी बोल सकते हैं या काल्पनिक संख्या बोल सकते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। तब लास्ट आता है हमारा पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या कहते किसको हैं? तो जब हम 0 से प्लस ले लें और 0 से माइनस ले लें तो उसके द्वारा जो संख्या हमको प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। कहा जाता है कि 0 से बड़ा जो भी संख्या है, अर्थात इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3 और इन्फिनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है, तो उसको हम जो है इसका उदाहरण देखें। लीजिए अगर बात करें धनात्मक पूर्णांक संख्या का, तो उसको हम लेते हैं कहाँ से, 0 से बड़ा से स्टार्ट होता है। तो 0 से बड़ा से स्टार्ट होता है तो 1, 2, 3 और डॉट इन्फिनाइट तक जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इसके बाद आता है निगेटिव इंटीजर नंबर। निगेटिव इंटीजर नंबर कहते हैं किसको, तो जब हम संख्या को 0 से छोटा अर्थात बाईं ओर चलते हैं तो वह संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे -1, -2 इन्फिनाइट -इन्फिनाइट तक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर नंबर। और जिसका ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है, निगेटिव होता है, अर्थात वो है 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो उदासीन पूर्णांक संख्या। 0 एक ऐसा संख्या जिसको हम उदासीन पूर्णांक संख्या बोला जाता है। नोट डाउन में लिख लें कि एक ऐसी संख्या है ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। एक ऐसी संख्या है, इसको ना तो भाज्य संख्या बोल सकते हैं और ना ही अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। दो एक ऐसी संख्या है जो समभुज है और अभाज्य भी है। दो कैसी संख्या है, समभुज और अभाज्य भी है। तो ये सब जो संख्या के बारे में जानकारी दी है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस लेक्चर को एक बार देखें और नंबर की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसलिए हमारा ये लेक्चर संख्या के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इसलिए इस लेक्चर को देखना ना भूलें और इस लेक्चर के साथ साथ आप इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।